हूं डॉक्टर संतराम सरोनिया जी को, कृपया आए और अपनी बात करें डॉक्टर संतराम सरोनिया जी। और उसके बाद हम सुनेंगे हमारे परम श्रद्धेय माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को, जो हम सबके मार्गदर्शक हैं, विकास के पुरुष हैं। रामगढ़ माता की, शीतला मैया की, पीताम्बरा मैया की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, हम आप सबके महाराज, गरीबों के मसीहा, और मेरे माननीय दादा तो मुझे कहते हैं कि तेरी तो बल्दियत ही महाराज है। ऐसे मेरे श्रीमंत महाराज साहब, मैं बहुत बहुत उनका चरण वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं उस मुझ जैसे गरीब में जान डालने के लिए। मेरी भिंड दतिया लोकसभा की लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती संध्या राय जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष परम सम्माननीय सुरेंद्र भदौरिया जी, हमारे भांडा विधानसभा के प्रभारी परम सम्माननीय महेंद्र सिंह यादव जी, हमारे भांडा विधानसभा के प्रभारी परम सम्माननीय माधव सिंह डांगी जी, हमारे पिता तुल्य जिन्होंने मेरे 77 मेरे भाई साहब को विधायक बनाया था जनता पार्टी से, ऐसे मेरे पिता तुल्य परम सम्माननीय मेरे जगदीश यादव जी, आपने जो पूर्व में चुनी थी श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया जी, और मेरी जिसका मैं लाडला भाई हूं, मेरे परम सम्मानीय बहन इमरती देवी जी। और मैं और बता देता हूं, इस विकास की कड़ी में हमारी बहन ने आपको भांडा विधानसभा को 25 आंगनबाड़ी भवन दिए थे, जिनको आप तालियों से उनका स्वागत करें, और महाराज का श्रीमती सिंधिया जी का। हमारे दतिया जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रजनी प्रजापति जी, हमारे सम्मानीय पूर्व विधायक डॉक्टर आसाराम जी, हमारे सम्मानीय पूर्व विधायक घनश्याम परौनिया जी, हमारे परम सम्मानीय पूर्व विधायक राधेलाल बघेल जी, हमारे परम सम्मानीय पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल जी, हमारे सम्मानीय पूर्व विधायक कमला पतार जी, और हमारे परम सम्मानीय हमारे पड़ोसी, हमारे आदरणीय मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता मंत्री परम सम्मानीय अरविंद भदौरिया जी, परम सम्मानीय हमारे रूप सिंह सेंगर जी, परम सम्मानीय प्रमोद पुजारी जी, राकेश गुप्ता जी, चमन यादव जी, अरविंद दांगी जी, हमारी बहन जशोदा परियाल जी, जनपद अध्यक्ष भांडा, हमारी परम सम्मानीय रीता सतीश यादव जी, जनपद अध्यक्ष दतिया। महाराज सब नाराज हो जाएंगे मुझसे। जी जी, राजेश, मेरे परम सम्मानीय बड़े भाई राजेश चौहान जी, राजेंद्र सिंह यादव जी, राजवीर यादव जी, राघवेंद्र रेशु दांगी जी, बिस्कुशोर रावत जी, रामजीवन छोटे राजा जी, हमारे हीरू सिद्दीकी जी, हमारे पिता तुल्य मेरे वृद्ध नेता भारतीय जनता पार्टी के पन्नी लल्ला जी, हमारे परम सम्मानीय गोपाल के शर्मा जी, प्राण सिंह यादव जी, ओम प्रकाश रावत जी, नारायण सिंह यादव जी, धीरज पारासे जी, विष्णु सिंह यादव जी, हरिओम त्रिपाठी जी, जीतू दांगी जी, अजय प्रसाद धाकड़ जी, रामचंद्र कौरव जी, मोहन सिंह गुर्जर जी, लखन दुबे जी, जितेंद्र यादव जी, सतीश गुप्ता जी, यशवंत सिंह कौरव जी, नाथुराम यादव जी, हमारे मंडल के उन्नाव मंडल के पूर्व अध्यक्ष परम सम्मानीय नाथुराम यादव जी, सुनील पंडा जी, कुशल पाल सिंह, अशोक दांगी जी, नवाब सिंह गुर्जर जी, राजेश दात्रे जी, राम बहादुर सिंह गुर्जर जी, जीतू कमरिया जी, अतर सिंह पटेल जी, मोहनलाल लहरवार जी, भोलाराम गोलानी जी, हमारे बलदाऊ यादव जी, गिन्नी राजा परमार साहब, हरिराम दिनकर मास्टर साहब, हरिराम दोहरे जी, बटी प्रसाद मासाब जी, राम सिंह खरौनिया जी, शोभा सरपंच, राम प्रकाश पचौरी जी, नारायण दांगी जी, रामस्वरूप यादव जी,
अब मुकेश पाठक जी, गौरव दांगी जी, वीर सिंह यादव जी, किरण गुप्ता जी और हमारे सम्मानीय मंच, आज भांडेर विधानसभा के लिए बहुत हर्ष का समय है कि आपको 1 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ के काम आपको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे महाराज साहब ने आपके भांडेर विधानसभा को दिए। मैं महाराज का हृदय से बहुत बहुत मैं उनका आभारी हूं, कृतज्ञ ऋणी हूं और उनका सभी लोग हर तालियों से उसका महाराज का स्वागत करें। 70 साल के इतिहास में जो इतनी सौगातें दी, शायद मैं 15 महीने से मैं और रक्षा दोनों हम लोग भीख मांग रहे थे, जो कमलनाथ जी ने मुझे एक भीख में एक कौड़ी भी मुझे नहीं डाली, जो आज मुझे 3 महीने में आपके मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी और हमारे श्रीमती सिद्धिया जी ने हमको आज 2 करोड़ आपकी भांडेर की मेरी झोली में डाले हैं। इसलिए मैं महाराज आपका बहुत कृतज्ञ, बहुत बहुत आभारी ऋणी हूं। महाराज, मैं आपको पूर्व का दृष्टांत सुना देता हूं। जब भी मैंने कमलनाथ जी से मांगा तो कमलनाथ जी ने कहा चलिए चलिए, 24 से 25 घंटे नहीं होते। महाराज, मेरी वेदना, मेरा किसान बिजली से परेशान था, मेरा किसान पानी से परेशान था। महाराज, मैं आपको सत्य बयां करा रहा हूं। महाराज ये कहते थे कि संतराम, मैंने तेरे को एमएलए तो बना दिया, अब तू मेरी सुर्त नहीं लेता है, मेरी फसल सूख रही है, मेरा खून सूख रहा है। और महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं महाराज कि ये मेरी किसान मेरा मेरे से कह रहा था महाराज कि संतराम, ये मेरी धान सूख रही है। महाराज, मैं कहता था कमलनाथ जी से कि मेरी धान सूख रही है, मेरे किसानों का खून सूख रहा है, मुझे कम से कम बिजली तो दे दो, मेरे दो पीटीआर दे दो। लेकिन महाराज, मेरी 14 महीने में, 15 महीने में एक भी महाराज कमलनाथ जी ने नहीं सुनी। जो आपने मुझे 3 महीने में मेरे किसानों का खून सूख रहा था महाराज, जो आपने खून सूखने से मुझे बचाया। मैं महाराज, मैं बहुत बहुत ऋणी हूं। मैं शिवराज सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ऋणी हूं, जो मेरे महाराज मेरे किसानों का खून सूख रहा था। महाराज, ये दाने की नीति इनका किसान सूख रहा था, क्योंकि मेरे आज भांडेर विधानसभा में कोई भी उद्योग नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे मेरे भांडेर के किसान अपनी जीवन यापन कर सके। केवल एक ही मेरे किसानों का बहुत धंधा है, वो खेती है महाराज। वो खेती से महाराज मेरा किसान चल रहा था मेरा, और इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना। जो महाराज आपने मुझे, आज मुझे भांडेर में 100 मेगावाट बिजली थी, वो आज महाराज आपने मुझे 200 मेगावाट बिजली दे दी। इसलिए मेरा किसान आज जीने से फसल से खाना जो बच जाएगा महाराज, बच जाएगा। ये मेरे महाराज मेरे किसानों की वेदना थी कि संतराम, मेरा खून सूख रहा है, मेरा खून सूख रहा है, मेरा खून सूख रहा है। आप कमलनाथ जी को बताते नहीं हो। महाराज, मैं 15 महीने से मैं और रक्षा दोनों भीख मांग रहे थे, जो आज तक भी मेरे किसानों को उन्होंने 1 पैसा नहीं दिया। महाराज, आपने जो मुझे सौगातें दी है, जो आपने इस भांडेर को विकास दिया है, मैं इसलिए आपका बहुत बहुत कृतज्ञ और मेरी भांडेर विधानसभा के सारे लोग बहुत बहुत ऋणी है। महाराज, आपने 17 करोड़ 85 करोड़ की आपने मेरे भांडेर विधानसभा में नल योजना दी है, जिससे मेरे गांव वासियों को पानी, शुद्ध पेयजल मिलेगा। मैं महाराज बहुत आपका ऋणी हूं। आपने मेरे को आशेर, गुड़ा, ललुआ, नैगांव, उन्नाव, परासरी, चिलौरी, दुर्सड़ा, कुसौली, बीकर, इमलिया, सेमई, खिरिया, आलम, रामनगर, सत्ता, पड़री कला, कमरापुरी, बरका, डोंगवा, चांदी, सोड़ा, भरका, तैतला, तरणोर, गुदाहा, बांकुरा, राखड़ा, दौड़, बिछोंदा, उड़ीदा, चंद्रौर, पिपरुआ कला, बड़ा सोपान, भरौनी, अस्टोट, भिटारी, ससई, सालोनवी में 17 करोड़ 85 लाख की आपने नल जल योजना मुझे दी है। महाराज मुझे, और मैं माननीय दादा नरोत्तम मिश्रा जी का भी आभारी हूं। महाराज, आप सबका आभारी हूं, जो आपने 25 साल पुराने जो बड़े महाराज ने हमारे यहाँ एसआर प्लांट स्वीकृत किया था, जो उस एसआर प्लांट का भी आपने कार्य शुरू करा दिया है। और जो 1 करोड़ का नहीं, 2 करोड़ का नहीं, ये 700 करोड़ का काम शुरू करा है, जिससे मेरे बेरोजगार मेरे भाई थे उनको भी रोजगार प्राप्त होगा। महाराज, मेरे भांडेर के 70 साल से एक भी मेरे महाराज 70 साल से मेरे यहाँ के किसी भी युवाओं को, किसी भी छात्र छात्राओं को खेलने का मैदान नहीं था। जो महाराज हमारे माननीय
यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने और हमारे माननीय महाराज साहब ने जो आपको 1,20,00,000 का जनपद पंचायत के अंतर्गत आपको जो है स्टेडियम दिया है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी, हमारे छात्रों के लिए और छात्र छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए खेलने के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है महाराज आपने महाराज 22 करोड़ 42 लाख की हमारे यहाँ 59 गौशाला दी है। आपकी बीकर, उराव, कामत, गुलमऊ, बसवा, खिरिया, खोंगू, चिरौली, तैतना, सोनारी, लाल हवेली, पंडोखर, बागपुरा, बेरत, जलपतपुर, बछौना, सलेतरा, बराना, ततारपुर, कुतौली, मुस्तरा, टोरी, खिरिया, आलम, सिंहपुरा, बड़ा सोपान, रामनगर, कुसौली, नदाई, राधापुर, रिचार, खिरिया, खोंगू, सुनाई, आसिफ, ललुआ। आपने महाराज इतनी सारी, इससे भी ज्यादा है जो आपने मुझे 59 का जो है 22 करोड़ की आपने गौशाला दी, जिससे मेरे गौ की जो है जो सुरक्षा और रक्षा होगी महाराज मुझको लोक निर्माण विभाग से भी महाराज आपने जो हमारे ऐसे रोड थे जो जौरा से चर्राई, बड़ा खिरिया, बड़ेरा मार्ग जो 3 करोड़ 5 लाख का आपने महाराज स्वीकृत किया, जो कभी हम लोग हमारे किसान भाई कभी भी जो है बाजार नहीं कर पाते थे, जो बीच में नाला और नदी पड़ती थी, जिससे हमारे किसान भाई कई हमारे बीमारी में उस नाले में बह जाते थे, जो महाराज आपने एक बहुत बड़ा मेरे लिए रोड दिया है। आपने सेवा से चर्राई दिया है मुझे, तो 3 करोड़ का, तालगांव से नया गांव परसौदा गुजर 2 करोड़ 43 लाख का 44 लाख का दिया है। शुक्लयार से बरचौली आपने 3 करोड़ का दिया है। जनकपुर से एकारा 2 करोड़ का दिया है। परासी से स्वतंत्रपुरा आपने 1 करोड़ 64 लाख का दिया है। धनौली से धर्मपुरा 2.5 करोड़ का दिया है। कोला से सरसई पाड़िया मार्ग सुकेटा 3 किलोमीटर आपने 2 करोड़ का दिया है। पावर हाउस भांडर मुख्य मार्ग में बड़ा सोपार मार्ग से आपने 70 लाख 41 हजार का दिया। धनपुरी से ढेबरपुरा 73 करोड़ 73 लाख 47 हजार का दिया है। दरियापुर से सासुती मार्ग 2 करोड़ 59 लाख का दिया है। खड़खड़ा से बगदई आपने 1 करोड़ 90 लाख का दिया है। उड़ीना से फतेहपुर मार्ग आपने 2 करोड़ 41 का दिया है, जिसके महाराज आपने भूमि पूजन उद्योग किए हैं। वो मैं आपको नाम दिला रहा हूं और आपको विश्वास दिला रहा हूं कि ये मात्र आपके आज महाराज ने और आपके मुख्यमंत्री ने, आदरणीय दादा ने जो भूमि पूजन और लोकार्पण कर दिया है, जो आपके काम कल से शुरू कर देंगे, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। आपको पटरा से आसर, सरसई से माधव बाबा, भिंडलार से केवलारी, बड़ेरा से खिरिया, पूरनपुरा से और आपका नया गांव होते हुए परसौदा, दरियापुर से सासुदी, उड़ीना से फतेहपुर, बैतपुर से बगदेई, परासी से स्वतंत्रपुरा, जनकपुर से एकारा, अकोला से राव सुकेटा, भरौली से श्यावरी, धनपीपरी से डबरपुरा, पावर हाउस भांडर मुकमा से बड़ा सोपान। ये आपको इतने सारे रोड जो आपको दिए हैं। आपका नवीन ITI जो महाराज 70 साल से हमारे यहाँ औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र नहीं था, जो महाराज 70 साल का आपने इतिहास मेरे लिए हमारे बेरोजगारों के लिए आपने औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र 11 करोड़ की आपने बिल्डिंग हमको भवन दी महाराज। आप महाराज ये आपके जो रफ्ता थे महाराज, आपने हरदई से तलेला रफ्ता आपने दिया है। बड़कचारी से भिंडवा रफ्ता दिया है। उनाज पहुंच नदी पर आपने देखा होगा महाराज डेड बॉडी ले जाते थे, उसके साथ दूसरी हमारी डेड बॉडी जाती थी, जो उस नदी में बह जाते थे, जो एक बहुत बड़ी हमारे लिए हमारे वहां की उनाव की मांग थी। जो उनाव से पहुंच नदी रफ्ता आपने महाराज उसको भी उसका भी भूमि पूजन कर दिया है। गोड़ा खड़िया का रफ्ता भी का भूमि पूजन किया है। डाना रफ्ता निर्माण का भी भूमि पूजन किया है। घोंगू खिरिया रफ्ता का भी किया है। पाली स्टैम्प, डाडा स्टैम्प, उनाव स्टैम्प, गोड़ा स्टैम्प, ये आपके पूरे 16 करोड़ 52 लाख के आपके काम दिए हैं। आपके 1 से 45 हैंडपंप दिए हैं, जो पानी के लिए आपको उच्च शिक्षा में भी आप महाराज ये मेरी कुछ आपसे मांग भी है कि जो हमारे सानौर बी में और उनाव में हमारे क्या ये भांडे डिग्री कॉलेज है, सिर्फ मैं 4,500 स्टूडेंट हैं और हमारे यहाँ माध्यमिक ये हमारा जो महाविद्यालय है वो उसमें इतनी व्यवस्था भी नहीं है। इसलिए हमें हमेशा हमारे यहाँ उनाव में और सालन बी में हमेशा मांग होती रही है कि हमको उनाव में महाविद्यालय और सालन बी में भी महाविद्यालय हमको दिया जाए। ये मेरी विशेष मांगे हैं महाराज। और उसमें विधि और वाणिज्य संघ और नवीन कृषि महाविद्यालय तो हमारे अभी
भी कृषि महाविद्यालय हमारे दतिया जिले में हमारे परम सम्मानीय नरेंद्र सिंह तोमर से स्वीकृत करा है, जो हमारे भांडेर क्या पूरे जिले को उस कृषि महाविद्यालय से लाभ मिलेगा। आपके मैंने भांडेर विधानसभा में आपके 19 सामुदायिक भवन आपको दिए हैं 5, और आपकी उप तहसील उन्नाव एवं साधनबी में भी महाराज ये काफी लंबे समय से मांग है, ये भी आपको हमारे को उप तहसील साधनबी में और उन्नाव में हमको चाहिए। आपने महाराज हमारे 5 पीटीआर स्वीकृत किए हैं, जो आपका उड़ीना, तालगांव और आपका बंडोकर और आपका बीकर और आपने भांडेर में जो हमको 5 पीटीआर स्वीकृत दिए हैं। महाराज हमारे नगरीय प्रशासन विभाग से भी आपने जो हमारे यहाँ पार्क नहीं था, जिसको 2 करोड़ की आपने महाराज आज भूमि पूजन किया है। हमारे शमशान घाट हमारे भांडेर में नहीं था, जिस शमशान घाट के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने 50 लाख दिए हैं, जो भूमि पूजन किया है। 2 करोड़ आपके मेला ग्राउंड स्थायी मंच एवं बाउंड्री निर्माण के लिए दिया है। सौंतलैया का सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ आपको प्राप्त हो चुका है। आपको फिल्टर प्लांट के लिए भी पार्क जो बनेगा उसको भी 99 लाख को हमको मिले हैं नगरीय प्रशासन से। और आपके सुदूर सड़कें भी आपको घनश्यामपुर से चांदनी, बसवा से बिजनपुरा, कर्रा से नौकुआ, सरसई से ततारपुर, बुहारा से घोंकरिया से चिरौली, कुमरिया से रिछार, पथर्रा से सिंहपुरा, गोपीगिरिया से चांदपुरा, भिटारी से कुटीर, सरकारपुर से नावगढ़ा, जड़ोत्तर, रामगढ़ से दसवार, धनपीपरी से शासकीय माध्यमिक विद्यालय धनपीपरी, पूजा से कुरगांव, सोड़ा से गौधन, सरसई से गंगावी। तो मैं निश्चित रूप से महाराज मैं इस पूरी भांडेर विधानसभा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, महाराज आप सबका मैं बहुत ऋणी हूं, जो मुझे भांडेर में जो 70 साल में जो आज तक जो मुझे विकास नहीं हुआ, जो आज आपने मुझे भांडेर विधानसभा के लिए दिया है, मैं बहुत कृतज्ञ हूं। और महाराज अभी तो आपने मेरी 100 मेगावाट थी, अभी 2 से कर दी है। अभी मुझे 100 मेगावाट बिजली और चाहिए, तब मेरी पूर्ति होगी। अभी मुझे तैणव, सदका और आपका कड़खड़ा, कामत और पिपरुआ मुझे 5 सब स्टेशन और चाहिए महाराज, तब मेरी यहाँ की। और एक मेरी भांडेर विधानसभा की मांग है महाराज कि हमको एक यहाँ पे गन्ना मिल उद्योग स्थापित किया जाए। ऐसी मेरी महाराज सभी लोगों की मांग है, जो मुझे विश्वास है कि महाराज मेरे भांडेर विधानसभा में गन्ना की फसल बहुत अधिक होने लगी है, जिससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं ऐसी महाराज आपसे अपेक्षा करता हूं। मैं महाराज पुनः आपका बहुत बहुत दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश शासन की मंत्री महिला बाल विकास विभाग माननीय श्रीमती इमरती देवी जी सुमन, कृपया आए। जी, थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्रीमती रक्षा सिरोनिया जी को, पूर्व विधायक भांडेर, कृपया आए और अपनी बात करें। रामगढ़ वाली माई की जय, पीताम्बरा माई की। आज हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र भांडेर में विकास कार्य की गंगा बहाने वाले हमारे साहब लाडले मध्य प्रदेश किसान हितैषी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश की जनता की आवाज, हमारे मार्गदर्शक विकास पुरुष पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती महाराज साहब, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, भिंड दतिया की लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती संध्या सुमन राय जी, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष आदरणीय, क्षमा चाहती हूँ, श्री इमरती दीदी, मैं उनकी भाभी हूँ, मेरी बड़ी दीदी को प्रणाम और भदौलिया भाई साहब को भी मेरा प्रणाम।
आदरणीय मुदलिया जी को एवं मंचासीन समस्त मंडल अध्यक्ष एवं विधानसभा प्रभारीगण एवं समस्त वरिष्ठ अधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा समस्त साथी एवं अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे क्षेत्र के अन्नदाता परम आदरणीय बुजुर्ग माता शक्ति एवं युवा साथी हमारे जिला बड़े ही हर्ष हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारी मांग पर क्षेत्र की जनता के लिए स्पेशल मुख्यमंत्री एवं महाराज साहब के द्वारा 163 करोड़ 71 लाख के विकास कार्यों की सौगात प्रदान की है। उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। मैं जब जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए और मैं जब काम मांगने जाती थी कमलनाथ जी से, तो मुझसे ये कहा जाता था कि आप जाइए हो जाएगा काम, पर जब मेरी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो काम क्या करेंगे आप। जब मैंने एक दो बार ये कहा तो उनने मुझसे ये कहा कि आप अपने मंत्री जी से पूछ ले, आपके मंत्री दत्ता गोविंद सिंह जी से पूछ के ही करूंगा काम। जब मैं वोट मांगने गई थी तो मैं गई थी उनके यहाँ, दत्ता नहीं आए थे, और जब मैं दत्ता से मांगूंगी तो सीएम साहब आपके पास क्यों आऊंगी, तो उन्होंने यही मुझसे हमेशा कहा कि नहीं वो तो आप मंत्री जी से पूछ लेंगे तभी हो पाएगा। इसलिए मेरे यहाँ काम नहीं हो पाते थे, महाराज से बोलती थी, तो जब महाराज कहते थे तब जाके हाँ हाँ तो बोल दिया जाता था और कुछ काम मिलते थे, बस महाराज के कहने पे ही काम मिलते थे, वैसे मुझे कभी काम नहीं मिलता था और मुझे जाओ जाओ कह के ही आना पड़ता था। इसलिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ तो सीएम साहब ने जितना भी मैंने काम मांगा जो 3 महीने में, वो मुझे सारे काम मिले। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जिन पवित्र उद्देश्यों को लेकर के हमारे सम्मानीय अतिथि हमारे बीच पहुंचे हैं वो है केवल हितग्राहियों को हित लाभ, और वो संख्या चूंकि लाखों में है, हितग्राहियों को हित लाभ दिया जाए उसके पहले माननीय श्रीमती इमरती देवी सुमन, मंत्री मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास विभाग। आज हमारे विकास कार्य लेके आए सम्मानीय इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सम्मानीय इस सभा में उपस्थित बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे नेता मुखिया
निवेदन किया है। मैं चाहता हूं कि भांडेर विधानसभा के लोग उसको बिल्कुल साकार रूप से उतारेंगे। अब मैं ऐसे विकास पुरुष को, जो कि मध्य प्रदेश की शान है, मध्य प्रदेश की पहचान है, दतिया जिले की जान है, ऐसे विकास पुरुष आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, जिनके जिले में, जिनकी दतिया में भैंसें बिस्लरी का पानी पीती है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, भैंसें बिस्लरी का पानी पी रही है और भैंसें बिस्लरी के पानी से नहा रही है। इन्होंने गजब कर दिया और विकास में इतना काम कर दिया कि दतिया का एक 4 चांद लगा दिए। ऐसे हमारे विकास के मसीहा आदरणीय नरोत्तम मिश्रा को मैं आमंत्रित करता हूं। मंच पर आसीन मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और हर दिल अजीज ऐसे व्यक्ति जिसने मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में विकास की गंगा बहाने की पुरजोर कोशिश की, आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हम सबके चहेते, हम सबके लाडले राज्यसभा के सांसद, हमारे अपने महाराज श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंच पर आसीन भांडेर की बिटिया, हमारे डबरा की बहू आदरणीय इमरती देवी जी, मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री, मंच पर ही आसीन अपने इसी लोकसभा के मंत्री, सहकारिता मंत्री, मेरे बड़े भाई सौदागर सिंह, आदरणीय अरविंद सिंह भदौरिया जी, हमारी लोकप्रिय सांसद भिंड और दतिया लोकसभा से आदरणीय बहन संध्या राय जी, आदरणीय रक्षा सरोनिया जी, यहां उपस्थित मंचासीन सभी पूर्व विधायकगण, जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सम्मानित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं और दूर दूर से गांव से आए मेरे सभी भाइयों, बहनों, मित्रों, एक छोटी सी बात से अपनी बात शुरू करता हूं। एक छोटी सी बात से अपनी बात शुरू करता हूं। साइबेरियन पक्षी एक आते हैं। साइबेरियन पक्षी माने आप जानते हो, ये विदेश से आते हैं, बाहर से, और सर्दियों में आते हैं और सर्दी खत्म होते ही साइबेरियन पक्षी चले जाते हैं, जिसको कभी कभी अपन अपने गांव में कह लो चेतुआ आते हैं ना, चेतुआ, चैत काटने आते हैं, चैत खत्म, चेतुआ का काम खत्म। अभी कांग्रेस के प्रत्याशी आए फूल सिंह बरैया, ये सिर्फ चुनाव में आते हैं, चुनाव खत्म, इनका काम खत्म। ऐसा ही है कि नहीं है? सच्ची सच्ची बोल रहा। जनता में ये यहां से विधायक रह चुके, विधायक रहने के बाद 3 बार हार चुके, 25-25, 30-30 हजार के, लेकिन आते सिर्फ चुनाव में हैं। चुनाव खत्म, बरैया जी का काम खत्म। ये सिर्फ वोट मांगने आते हैं और वोट मांगने के बाद जो जाते हैं तो फिर अगली बार वोट मांगने नहीं आते, बीच में नहीं आते। अभी बहन रक्षा सरोनिया अपने भाषण में कह रही थी कि गोविंद सिंह जी से मिलो। वो भांडेर में बहुत हस्तक्षेप करते हैं। कल उनकी यात्रा का समापन हुआ, नदी बचाओ यात्रा, और यात्रा समापन कराने आए दिग्विजय सिंह। ऐसे ही है ना? अच्छा, ये जब मंत्री थे तब नदी हटी ही नहीं वहां, जैसे ही जब मंत्री से हटे तो नदी उड़ आई। सोई इन्हें याद आई कि नदी बचानो है अपन ने, और नदी बचावे निकल पड़े। और जब मंत्री हटे तब नदी कहां गई थी? तब गुप्त गोदावरी हो गई थी, गुप्त हो गई थी। इनके नेता आए थे दिग्विजय सिंह, कल कह रहे थे कि अवैध माइनिंग हो रही है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, भ्रष्टाचार का तांडव मचा हुआ है,
पता नहीं मदारी। ये ऐसा मदारी थे कि वल्लभ भवन को इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, अड्डा। ऐसा तांडव किया इन लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर। कांग्रेस के लोग इनकी कथनियों, हमारी रक्षा सुरोनिया भाजपा में आई तो बोले कि वो दल बदलू हो गई। अच्छा, रक्षा सुरोनिया दल बदलू है और फूल सिंह बरैया ने कितने दल बदले हैं कोई बता सकता है? 12, 11, 10, हर पार्टी 4 तो खुद नहीं बनाई माने, 4 तो माने खुद नहीं मैन्युफैक्चर करके बना के खड़ी कर दी थी। बासादा मासादा कौन कौन सी बनाई थी? बहुजन संघर्ष दल, बासापा, भाजपा, माकपा, भाकपा, लूट खा बेच खा, अब इनका इतने दल इस बरैया ने बदले और हमें दल बदलू कह रहे, जिनका कोई दीन नहीं, जिनका कोई ईमान नहीं। मित्रों, ये कांग्रेस एक डूबता जहाज है, डूबता जहाज। कोई भी देश के अंदर इसमें बैठने को तैयार नहीं है। और परिभाषाएं क्या गढ़ी जाती है? राजस्थान के अंदर अभी डूबते डूबते बची है सरकार, डूबते डूबते। राजस्थान में विधायक छोड़ के चले गए तो बोले लोकतंत्र की हत्या करा रही है भाजपा, और लौट के आ गए तो बोले पुनर्जन्म हो गया लोकतंत्र का। गजब की परिभाषा है कांग्रेस की। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे 2 विधायक अपने साथ क्रॉस वोटिंग करा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा ले तो ये वफादार हो गए, और महाराज ने कांग्रेस तोड़ दी तो ये हम गद्दार हो गए। अरे कांग्रेस वालों, ध्यान रखना, वो इटली की रानी ने एक बार हमारे नेता को मौत का सौदागर कहा था तो आज तक दिल्ली की संसद में विपक्ष का नेता नहीं बैठ पाया। और ग्वालियर चंबल की धरती पर कांग्रेस वालों, अगर महाराज को तुमने गद्दार कह दिया तो ये कनागतें चल रही है, मैं विश्वास दिला रहा हूं, तुम्हें पानी देने वाला नहीं मिलेगा, पानी देने वाला। एक दिल का रिश्ता है महाराज का लोगों से, लोगों का परस्पर जुड़ाव है। तुमने लोगों को धोखा दिया, किसान को धोखा दिया। तुमने किसान से कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। तुमने नौजवान को धोखा दिया, बेरोजगारी भत्ते का नहीं किया, बेटियों को स्कूटी की कार नहीं दिया, कन्या विवाह योजना, दफन और कफन और संबल तक की राशि तुमने रोक ली। धोखे तो तुमने दिए थे, धोखेबाज तो तुम हो। धोखेबाज इधर बैठे लोग नहीं है मेरे मित्रों, धोखेबाज तो ये सारे के सारे लोग हैं। किस मुंह से कहते हो कि भाजपा ने कुछ नहीं किया और हमने कुछ नहीं किया? तो 15 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कैसे लगातार बस रहे हैं? अरे कुछ तो किया होगा, तुम तो 15 महीने सरकार नहीं चला पाए, और तुम तो 15 महीने की सरकार में दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल चलाई और हमको 15 साल का प्रमाण पत्र दिया, और अब तो कमलनाथ जी हमको 25 साल का परमिट देके गए। 25 साल इस कांग्रेस का नामो निशान आपको नहीं मिलने वाला है। मेरे भांडेर वालों, ये सामने जो आप देखो वो लोग बैठे हैं, ये वो लोग बैठे हैं जो कभी न कभी आपके सुख में, दुख में, अड़ी में, मुसीबत में ये काम आ सकते हैं। कभी कल्पना करना ये बरैया जी आएंगे आपके काम कर, ये चुनाव होते ही चले जाएंगे, जीत जाएंगे तो और हार जाएंगे तो। ये भांडेर की जनता के, अभी इमरती जी कह रही थी हमारी रानी कि हाथ नहीं पकड़ सकते बरैया जी का, आप इतना अहंकार है उन्हें आज भी। वो असंसदी सब ऊंची जाति को बोले या नीची को, ये उनका हो सकता है स्वभाव, लेकिन ये मंच पर बैठे लोग आपके बीच से बढ़े हुए लोग हैं। और इसलिए इस चुनाव में विकास की श्रृंखला तो है ही। जो अभी संतराम जी आपको पढ़ के सुना रहे थे, रोकना पड़ा उन्हें, जो एक तरफ से धार दी, मैं भी लिए खड़ा हुआ हूं, पूरी जो 5,000 करोड़ मानी शिवराज सिंह जी ने दिए, पूरी किताब, लेकिन उससे आगे के कार्यक्रम बिगड़ते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही प्रार्थना करने आया हूं कि एक बार हम सबका ध्यान उस विकास की तरफ चला जाए। देखो मित्रों, अभी 2 धाराएं अलग अलग दिशा में चल रही थी।
भी एक है, डंडे भी एक है, एजेंडे भी एक है। और इसलिए इस बार पिछले बार से ज्यादा वोटों से जिताना है मेरे मित्रों। इतने वोटों से जिताना हो कि मन भर जाए, मेरी पिछली कसर रह जाए। मैं एक एक गांव में आपके बीच में आऊंगा, आपके सामने माथा झुकाऊंगा, सिर्फ संतराम सरोनिया के लिए कि एक बार हम भांडेर को ऊंचाइयों पर ले जाए, विकास ले जाए, सिद्धिया जी और शिवराज सिंह के नेतृत्व में ले जाकर इस पूरे के पूरे भांडेर क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा में जोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे गृह मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश की शान, आपने उद्बोधन किया। धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा जी, सार गर्वित उद्बोधन। आज सही मायने में देखा जाए तो बड़ा सौभाग्य का दिन है। आपके बाईं ओर और मंच के दाईं ओर देखें तो जो पट्टिकाओं की श्रृंखला है, ये इस अंचल के लिए विकास की एक नई धारा है। आज आपके बीच में सरकार के मुखिया हैं, विकास के मसीहा हैं, विकास को धारा देने के लिए अग्रसर होने वाले जनप्रतिनिधि हैं। इनके बीच में मैं आज अब इस क्रम में उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। मंच पर आसीन मेरे साथ हमारे प्रदेश के एक संकल्पित जनसेवक के रूप में जिन्होंने 13 साल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, लेकिन प्रथम जनसेवक के रूप में मध्य प्रदेश की बागडोर जिम्मेदारी विकास और प्रगति की एक जननायक के रूप में संभाला है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मंच पर हमारे समक्ष बैठे हुए दतिया के विधायक, प्रदेश के गृह मंत्री, जिनका एक व्यक्तिगत लगाव इस समूचे दतिया क्षेत्र के साथ रहा है, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे साथ यहां मंच पर ये ऊर्जा बचाए रखना मतदान के दिन के लिए। मंच पर आसीन महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय इमरती देवी जी, सहकारिता मंत्री आदरणीय अरविंद भदौरिया जी, हमारे क्षेत्र की सांसद आदरणीय संध्या
यहाँ के एक गांव के साथ, यहाँ के एक महिला के साथ, एक बुजुर्ग के साथ, एक नौजवान के साथ एक राजनीतिक रिश्ता नहीं। 13 साल की उम्र पर पहली बार मैं भांडेर आया था और जीवन के अंतिम सांस तक भांडेर की सेवा के लिए तत्पर मैं रहूंगा मेरे भाई और बहनों। जो प्यार और बर्दाश्त आपने सदैव सिंधिया परिवार के मुखिया को दिया है, चाहे मेरी दादी रही हो, पूर्व राजमाता साहब, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो, चाहे जो आपका बर्दाश्त इस सिंधिया परिवार के मुखिया के सिर पर आशीर्वाद समान रहा है, मैं जीवन भर आप लोगों का कृतज्ञ रहूंगा मेरे भाई और बहनों। आज हमारे सामने जो मुद्दा है, एक तरफ वो दल है जिसने सत्ता का खेल खेला मध्य प्रदेश में, हमारी भी सोच थी कि 15 साल विपक्ष में रहने के बाद जो एक लंबी लकीर शिवराज सिंह जी ने खींची थी विकास की, प्रगति की, हमारी ख्वाहिश थी, हमारी आशा थी, अभिलाषा थी भांडेर के लिए, दतिया के लिए, सिहोर के लिए कि एक लंबी लकीर विकास और प्रगति की शिवराज सिंह जी से ज्यादा लंबी लकीर हम खींचे। सिंधिया परिवार का मुखिया को कभी भी राजनीति से मोह नहीं, कुर्सी से मोह नहीं। अगर जीवन में जिज्ञासा है तो इस ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश में प्रगति और विकास का एक नया सोपान लाने का एक जिज्ञासा है मेरे मत भाई और बहनों। वही राजमाता साहब का खून है, वही मेरे पूज्य पिताजी का खून है, जो तैयार है अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए, आपके विकास के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके विकास और प्रगति के लिए और आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। और बहुत कुछ आपने कांग्रेस को दिया इस पिछले चुनाव में। आपने केवल अपना वोट नहीं दिया, वोट तो आपने दिया ही, पर उस वोट के साथ आपने अपना प्यार दिया, आपने अपना दिल दिया कांग्रेस को, आपने अपना विश्वास दिया कांग्रेस को। और इसलिए तो ही 34 में से 26 सीट कांग्रेस की झोली में गई थी। अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तो ग्वालियर चंबल संभाग की वजह से बने हैं। सही है कि नहीं बोलो? पहली बार 70 साल के इतिहास में शिवराज सिंह जी यहां बैठे हैं, नरोत्तम जी बैठे हैं, 70 साल में कभी भी कांग्रेस को, मैं गलत हूं तो बताइएगा शिवराज सिंह जी, नरोत्तम जी, कभी भी 16, 17, 18 सीटों से कभी ज्यादा ना मिली। पहली बार स्वतंत्र भारत में 26 सीट आपने दी कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी को। एक आशा थी, एक अभिलाषा थी। मेरी भी यह सोच थी कि भांडेर के गांव-गांव में, मैं जानता हूं उमस बहुत है, गर्मी बहुत है, जितना पसीना आपको आ रहा है ना, इसलिए मैंने ये एयर कंडीशन बंद कर दिया, उतना पसीना ही मुझे आए। जब तक इस माथे पे जो लाली आपने लगाई है उसके साथ वो नमकीन पसीना न मिले और चेहरे के नीचे
कंडीशन कमरे से बाहर 15 महीने में एक बार भी नहीं रखा। और वैसे भी शिवराज सिंह जी, उस वल्लभ भवन पे हक तो आपका था। तालियां क्यों बजा रहे हो? अभी तो मैंने बताया नहीं क्यों। हक तो इनका ही था, क्योंकि शिलान्यास किया इन्होंने और फीता काटने पहुंच गए कोई और जो व्यक्ति फीता काटने पहुंचे कमलनाथ जी, जिन्होंने 15 माह, अभी शिवराज सिंह जी सुनाएंगे आपको, पैर बाहर नहीं रखा वल्लभ भवन से, और जो जनता के साथ वादा खिलाफी की, भ्रष्टाचार किया। मेरे दादी ने एक भ्रष्ट नाकाम डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटाई थी। मेरे पिताजी ने अपने नाम और मान और सम्मान के लिए मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस स्थापित किया था, और जो सरकार जन विरोधी नीति लाएगी और मेरी जनता के साथ भ्रष्टाचार और पूरी तरह से वादा खिलाफी करेगी, उस सरकार के विरुद्ध ज्योतिरादित्य सिंधिया जमीन पे उतरेगा और उसे नीचे लाएगा। लाना चाहिए था या नहीं? मेरे आगे बैठे हुए बोलो, लाना चाहिए था या नहीं? जिस सरकार ने भ्रष्टाचार का आलम रचा हो, अभी नरोत्तम जी सुना रहे थे आपको, जिस मंत्री ने हाथ जोड़ के कहा, कैबिनेट मंत्री भिंड के, कि मेरे कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार अवैध रेत और खनन रोक नहीं पाई, वो आज नदी बचाओ पदयात्रा पे निकले। शिवराज सिंह जी मुझे हेलीकॉप्टर में बता रहे थे, ये तो ऐसा है सिंधिया जी महाराज कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज पे निकलेंगे। शिवराज सिंह जी ने पिछले 25 तारीख को प्रशासन की मीटिंग बुलाई ग्वालियर में और सख्त निर्देश दिए हैं, जो वेद खनन कर रहा है, जिसको जो सरकार को रॉयल्टी के रूप में पैसा दे रहा है, उनका संरक्षण होना चाहिए। पर एक भी अगर माटी का तिनका कोई अवैध उत्खनन कर रहा हो तो सीधा जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। भ्रष्टाचार का आलम, शराब माफिया, ट्रांसफर माफिया, सारे के सारे मुद्दे नरोत्तम जी ने सुनाया आपको। और मैं कहना चाहता हूं कि जो इस रक्षा को हमारी अनुसूचित जाति की महिला को
पूछना चाहता हूं, क्या कमलनाथ एक दिन आपके बीच में आए 15 महीने में? अभी सुनाई नहीं दिया। बताओ मुझे, आए क्या? आए क्या? मेरी अम्माएं पीछे आए क्या? आए क्या? अरे पोस्टर में तो चमचमाते हुए चेहरा देखा, कभी जिंदगी में सामने देखा क्या? शिवराज सिंह जी का चेहरा देखा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा देखा है? कमलनाथ जी का चेहरा देखा है? देखना चाहते हो? अभी सुनाई नहीं दिया। देखना चाहते हो? अभी सुनाई नहीं दिया। देखना चाहते हो? अरे पीछे देखना चाहते हो? अगर नहीं देखना चाहते हो तो रक्षा की रक्षा करना, और सिंधिया परिवार का मुखिया आपकी रक्षा जिंदगी भर करेगा। दिग्विजय सिंह जी, मैं 1 मिनट और, शिवराज सिंह जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि दलित हितैषी हैं। अनुसूचित जाति समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप इतने दलित हितैषी हैं तो राज्यसभा के चुनाव में फूल सिंह बरैया का टिकट काट के आप क्यों गए राज्यसभा में? जवाब दो दलित समाज को। अपने आप को नंबर 1 पे डाल दिया और फूल सिंह बरैया जी को 2 नंबर पे डाल दिया, और यहां भांडेर में आके कहेंगे ये दलित हितैषी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सर्वहारा वर्ग, हर एक समाज की रक्षा सिंधिया परिवार का मुखिया और शिवराज सिंह जी मिलकर करेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का चुनाव है मेरे भाई और बहनों। पूरी देश की जनता आपके प्रति देख रही है कि एक भ्रष्टाचारी सरकार, एक वादा खिलाफी सरकार को सदैव के लिए हमको जड़ से उखाड़ के फेंकना है कांग्रेस को, और शिवराज सिंह जी के हाथों को मजबूत करना है। 27 के 27 सीट भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना होगा और मार्ग हमें यहां प्रशस्त करना होगा विकास के लिए, प्रगति के लिए। और अटल जी के शब्द मुझे याद आते हैं, बादल छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमद महाराज साहब का, जिन हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए बहुत आदर के साथ सादर आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। कृपया भी आए और हम सबको मार्गदर्शन करें, अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, जिनकी प्रतीक्षा हम सबको है। शीतला मैया की, पीताम्बरा माई की, पतंगर वाली मैया की और भांडेर और आसपास के बहनों भाइयों की
मेरे भांजे और भांजियों की मंच पर विराजमान आप सबके दिलों में राज करने वाले। अच्छा, वो अभी कह रहे थे कि ग्वालियर चंबल संभाग ने 26 सीटें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ आपको दी। क्या कह रहे हो सिंधिया जी? और उनको नहीं दी, इधर देख के दी थी भैया। ऐसे हमारे हर दिल अजीज हमारे नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जरा तालियां दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजा के स्वागत कीजिए। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री अच्छा, मैं तो कहता था जब बात होती थी, ये पहले दिन से कहते थे कि ये बेईमान सरकार को गिराना पड़ेगा। मैं कहता था बन गई तो चलने दो यार, जरा जनता को देखने दो। लेकिन पहले दिन से इनने कमर कसली की है तो इसको तो गिराना ही पड़ेगा, नहीं जनता बर्बाद हो जाएगी। और अब मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री यशस्वी नेता आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, तालियां बजा के स्वागत कीजिए उनका। भांडेर की बेटी और डबरा की बहू। लेकिन भांडेर वालों, मैं सचमुच में इस धरती को प्रणाम करता हूं। एक साधारण परिवार में जन्मी इमरती देवी बहुत अच्छा काम कर रही है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के नाते। बहन इमरती जी हमारे वरिष्ठ नेता इस सरकार की जड़ें खोदने में बेईमानी के कारण जिन्होंने रात और दिन एक कर दिया, उस सहकारिता के नेता है पूरे मध्य प्रदेश के भाई अरविंद भदौरिया जी, हमारी बहन लोकप्रिय सांसद बहन संध्या राय जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी यादव, माधव सिंह डांगी जी, हमारी बहन जिसने सरकार को गिराने के लिए अपने कैरियर को दांव पे लगा दिया, रक्षा सिरोनिया जी, घनश्याम पिरोनिया जी, कहां है घनश्याम जी? बैठे थे ना मेरे साथ। हमारे आसाराम अहिरवार जी, प्रदीप अग्रवाल जी, कहा घनश्याम चिंता मत करो यार, मामा तो है, कोई चिंता की बात नहीं। राधेलाल बघेल जी, कमलापत आर्य जी, राजेंद्र यादव जी। अब मैं माफी चाह रहा हूं, भरा पूरा मंच है। जगदीश जी, अच्छा बुधेलिया जी का नाम लिया कि नहीं? अध्यक्ष के सारा मंच जो है बैठा हुआ है। और भांडेर की इस महती सभा में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आदरणीय, ये बाद में आके ज्ञापन दे देना यहां पर, ठीक है? तब तक बैठो। अब बोलो भारत माता की। ठीक है बेटा, बात करेंगे। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मदन सिंह कुशवाहा जी, मेरे बहनों भाइयों बेटे बेटियों, अभी आदरणीय सिंधिया जी कह रहे थे 34 में से 26 सीट, वो गद्दारी और धोखे की बात कर रहे थे। सबसे बड़ी गद्दारी की कांग्रेस ने चेहरा दिखाया सिंधिया जी का, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता को रिझाया इनके नाम पे। भैया शादी किसी की तय, दूल्हा किसी को घोषित किया, घोड़ी पे किसी और को बिठाया, शहनाई किसी के नाम की बजाई, मंगल गान किसी और के नाम के गाए। लेकिन जब घोड़ी पहुंची मंडप में तो दूल्हे ही बदल दिया, फेरे कोई और के साथ पाड़ दिए।
अरे ईमानदारी से बताओ, उनको वोट देख के वोट दिया था क्या? जोर से बताओ, उनको देख के वोट दिया था क्या? पहला धोखा तो यही था, पीठ में छुरा घोंपा। ग्वालियर चंबल संभाग की जनता, मध्य प्रदेश की जनता की पीठ में, और बना दिया दादा को। दादा मतलब नरोत्तम दादा नहीं, कमलनाथ दादा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। ये कह रहा मोहरा को दिखा के बूढ़े को ब्याह दिया। अब बताओ, उनने तो कभी आके गांव गांव की गलियां देखी नहीं, खेत और खेत की पटड़ियां देखी नहीं, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, गरीबी नहीं देखी, बीमारी नहीं देखी। अरे वो तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। और कभी खेतों में नहीं आया करे थे। आज मैंने अखबार में पढ़ा, कमलनाथ जी सोयाबीन के खेत में गए। धन्य रे कमलनाथ, 15 दिन तुम्हें सोयाबीन का, धान का और सरसों का खेत नहीं दिखा। जब कुर्सी नीचे से खिसक गई तो सोयाबीन का खेत याद आया। उस समय हम कहते थे फसल खराब हो रही है, बाढ़ आई है, बरसात है, सूखा पाला, ओले इल्ली। हमने कहा कमलनाथ थोड़ा बहुत तो जनता के, किसानों के खेत में निकल जाओ। हम नहीं निकलते, हम तो बैठ के मुआयना कर लेते हैं। अरे मैं क्या, जाके तो देखो हालत क्या है। तो ये कहते थे हम तो यहां बैठ के ही सब कर लेते हैं। हमने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। एक बार निकल तो जा भैया, निकले ही नहीं। और आज कह रहे गद्दारी की, गद्दारी की। जो बातें आदरणीय नरोत्तम जी ने कही है, महाराज ने कही है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज हजारों जनता बैठी है। गद्दारी की कांग्रेस ने, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के विकास के साथ 2 पैसे का काम तुम भांडेर में नहीं करवा पाए। ये मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे, नरोत्तम जी भी कब आए, अरविंद जी भी कब आए। पूरे दतिया जिले में 5000 करोड़ के विकास के काम 13 साल में हमने करके दिखाए थे। बहनों और भाइयों, कोई इलाका नहीं छोड़ा भांडेर सहित जहां विकास के काम नहीं हुए। और ये हमारी बहन रक्षा, जब ये रक्षा खड़े होकर भांडेर की बात करती थी तो कमलनाथ कहते थे चलो 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 चलो, टाइम नहीं है, चलो चलो। सुन के कान पक गए तो अब रक्षा ने भी कह दिया चलो 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 चलो। तो सरकार ही चली गई, विधायक के लिए टाइम नहीं है। विधायकों का अपमान केवल विधायकों का अपमान नहीं है, बताओ जनता का अपमान है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बोल के जनता का अपमान है कि नहीं? भांडेर की जनता का अपमान किया तुमने, एक नहीं सुनी। और कभी उद्योगपति आ जाए, बड़ा ठेकेदार आ जाए तो कमलनाथ जी कहते थे अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद कर दो और सहयोगियों को बुलाओ, फिर बताओ कितने लाओगे। उनके लिए दिन दिन बच जाए। ये इमरती बहन पहुंची वल्लभ भवन, इनने देखे 2 आदमी बैठे, बोले भैया जिनकी का पोस्ट है, जो मुख्यमंत्री के कक्ष के बाहर बैठे हैं, कौन से पद पे? बोल कोई से पद में नहीं है। तो इनके विधायक साथी इनका कि ये दोनों बोले सवेरे बोरा लेके आते हैं, दिन भर भरते हैं और रात को सी के ले जाते हैं, यही पद है इनका। कमलनाथ तुम तो बोरानाथ बन गए रे, जनता के लिए नहीं किया, पूरे प्रदेश को खा गए बैठ के। अभी नदी बचाओ की बात कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा जी। ये पूरे प्रदेश को लूटने वाले कांग्रेस के लोग, मेरे बहनों भाई, मेरी गरीब जनता बैठी है। धन्नू कल्ला पन्नू मन्ना, बुद्धा अर्जुन, सीता कृष्णा, ये सारी बहनें बैठी है। मेरी बहनों, ये कांग्रेस और कमलनाथ थी। मैंने सम्मेलन तुम्हारे लिए बनाई और ये तय किया कि अगर गरीब बहना मेरा बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 16000 रुपया लड्डू खाने दिया जाएगा। इन बहनों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ? तूने इनके मुंह से लड़ुआ के पैसा छीन लिए रे। बोलो बहनों, छीने की नहीं? मैं बहनों से पूछ रहा हूं, बोलो लड़ुआ के पैसा छीने की नहीं? जोर से बोल के बताओ, छीने की नहीं? इसने बहनों के लड़ुआ के पैसे छीन लिए। आज मामा
लिए नहीं चुका पाते, तो मैंने कहा था हाँ मैंने 3 बच्चों की फीस इनके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, इनका मामा शिवराज सिंह चौहान चुकाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाएगी। मेरे भांजे भांजियों, ये फीस के पैसे भरवाना बंद कर दिए कमलनाथ ने। बताओ ये गद्दारी है कि नहीं? अब मैं सबसे पूछ रहा हूं, जोर से बोल के बताओ, मेरा गला खराब है, बोलो गद्दारी है कि नहीं? ये गद्दारी है। मेरे बच्चों को हम लैपटॉप देते थे, कभी नरोत्तम जी बांटते थे, कभी अरविंद जी बांटते थे, अच्छे नंबर लाओ लैपटॉप ले जाओ, बच्चों के लैपटॉप भी छीन दिए कमलनाथ तुमने। बोलो ये गद्दारी है कि नहीं? बेटियों की साइकिल छीन ली, गद्दारी है कि नहीं? अरे हम एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4 लाख देते थे, सामान्य मौत पर 2 लाख देते थे, और अंतिम संस्कार के लिए गरीब को 5,000 रुपया भेजते थे। कमलनाथ दिग्विजय सिंह, तुमने तो गरीबों के कफन के भी 5,000 खा गए, 5,000। बोलो ये गद्दारी है कि नहीं? पूरे मध्य प्रदेश में जितनी जन कल्याणकारी योजना चलाई सारी बंद कर दी। ए मेरे बहनों और भाइयों, बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा करवाते थे, इन्हें तीर्थ यात्रा छीन ली। तुमसे बूढ़ो बुजुर्गों से तुमको क्या तकलीफ थी? जितनी जन कल्याण योजनाएं थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, एक एक करके इस कमलनाथ ने सब बंद कर दी। और आज शिवराज सिंह चौहान आया है तो खाली हाथ नहीं आया। आप भांडेर के बहनों और भाइयों को अलग अलग योजना में 13,000 भाई बहनों को लाभ दिलवाने आया है, आपकी जिंदगी बदलने आया है। वो सारी योजना ने फिर से चालू कर दी। हम जनता के लिए राजनीति करते हैं मेरे बहनों और भाइयों। जब जनता ने कहा कि बिजली के बिल बहुत बड़े आ रहे हैं, तो सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, बिजली के सारे बड़े बिल इर्द-गिर्द करके सरल समाधान योजना ला रहा हूं और बिजली के बिल खत्म कर दूंगा। अगले महीने 1 ही महीने का बिजली का बिल चुकाना पड़ेगा। और एक बात और सुन लो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हमने योजना बनाई थी कि जितने गरीब भाई बहन जगह जगह हम जाते थे, मिलते थे, हमसे कहते थे 1 रुपया किलो का गेहूं नहीं मिलता, उनके लिए मैंने योजना बनाई। और योजना बना के हम उनके नाम जोड़ने वाले, कांग्रेस की सरकार आ गई, योजना ठंडे बस्ते में डल गई। आज सुनो भांडेर वालों, मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, 16 तारीख के दिन को 12 बजे जितने गरीब मध्य प्रदेश के हैं, जिनको 1 रुपया किलो गेहूं नहीं मिलता, उन सबको 1 रुपया किलो गेहूं देना शुरू कर दिया जाएगा। कोई गरीब शेष नहीं रहेगा। कलेक्टर यहां पे है क्या? कितने नाम जुड़े हैं? 12,000 परिवार, मतलब नाम कितने हो गए? 12,000 परिवार जुड़े। और रक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता नेता बुदेलिया जी, एक घर जाओ और बीन के कोई गरीब रह जाओ तो नाम ढूंढ के ले आओ। हर गरीब को सस्ता राशन देंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा मध्य प्रदेश की धरती पर। यह भारतीय जनता पार्टी का राज है रे। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया, भर भर पेट। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। हम कुर्सी पर बैठ के सत्ता का सुख लेने के लिए नहीं बने, आपकी जिंदगी बदलने के लिए बने। और सुनो रे किसान भाइयों, इसे 0% ब्याज पर कर्जा देना बंद कर दिया। जब हम मुख्यमंत्री बने, हम अब बैठे तो पता चला 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का दे दिया कांग्रेस की सरकार ने, दिग्विजय कमलनाथ ने। मैंने 2200 करोड़ रुपया खाते में डाल के 3100 करोड़ फसल बीमा योजना के दिए। और सुनो 18 तारीख को किसान भाइयों, पिछले साल जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ था, 20 लाख किसानों के खाते में 4,600 करोड़ रुपया ये मामा डालेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डालेगी। उनने गरीबों को धोखा दिया, उनने किसानों को धोखा दिया, उनने मेरी बहनों को धोखा दिया, उनने नौजवानों को धोखा दिया, उनने विकास को ठेंगा बता दिया। जब भी रक्षा संग्राम जाए पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। तो क्या बाहर झोंकने के लिए मुख्यमंत्री बने थे? पैसे ही नहीं है। काहे के लिए मुख्यमंत्री बने थे? आज शिवराज सिंह चौहान
कि ये तो ट्रेलर है रे संतराम, अभी फिल्म बाकी है। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आने देंगे। 3 साल में 15 महीने की कसर पूरी करके भांडेर का शानदार विकास करके दिखाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ये सरकार बनी रहे। बोलो, बनी रहना चाहिए कि नहीं हमारी सरकार? पीछे तक दाएं बाएं से बोलो, बहने भी बोलो, बनी रहनी चाहिए कि नहीं? तो आइए आज मेरे साथ संकल्प लीजिए, जब रक्षा जीतेगी तो भाजपा की सरकार रहेगी, शिवराज मुख्यमंत्री रहेगा, आदरणीय सिंधिया जी की, हमारी नरोत्तम जी की ये जोड़ी, अरविंद जी निवर्ती जी, हमारी जोड़ी आपकी सेवा करती रहेगी। और ये आइए जाने के पहले संकल्प लीजिए कि रक्षा जी को पहले से भी ज्यादा वोटों से जिता के रिकॉर्ड बढ़ा। भांडेर से रक्षा जी को पहले से ज्यादा वोट देके रिकॉर्ड तोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। महाराज शिवराज और सब नेताओं को आशीर्वाद देंगे। बोले तैयार है सब? तो अपनी जगह खड़े होके, अपनी अपनी जगह खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के रक्षा को और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, रतनगढ़ वाली मैया की, शीतला माता की, पीताम्बरा माई की और भांडेर वालों की। आज अभी प्रतीकात्मक रूप से, आज प्रतीकात्मक रूप से उन योजनाओं को जिनका मैंने जिक्र किया है, कुछ लाभ हम हितग्राहियों को देंगे, उसके बाद प्रशासन उनको लाभ पहुंचाएगा। कोई भाई बहन चिंता न करे। अभी लाभ बांटने के बाद 5 लोग इस तरफ आ जाओ, 5 लोग आ जाओ इस तरफ, 5 इधर बुलवा लो, तब तक लाभ का वितरण शुरू करो। हितग्राहियों को हित लाभ वितरण के लिए माननीय अतिथिगण हमारे बीच में आए हैं, तो उन हितग्राहियों को यहाँ आमंत्रित किया जाता है। जिनके नाम मैं ले रहा हूँ वे आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय सुमन संध्या राय जी, माननीय इमरती देवी और अन्य अतिथियों के घर कमलों से वो हित लाभ प्राप्त करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले श्री राधे राधे स्व सहायता समूह को आजीविका मिशन के अंतर्गत 35 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। श्री राधे राधे स्व सहायता समूह को आजीविका मिशन के अंतर्गत 35 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में दूसरे क्रम पर श्री वैष्णो देवी स्व सहायता समूह आजीविका मिशन, इन्हें भी 20 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। कृपया तालियों से आप धन्यवाद प्रकट करें कि 20 लाख रुपए की सहायता श्री वैष्णो देवी स्व सहायता समूह आजीविका मिशन को और इसके साथ ही पूजा साहू भांडेर आयल मिल के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 20 लाख रुपए इन्हें सहायता प्रदान की जा रही है। ये आगे बढ़ेंगे, तालियां बजाते रहिए भाई, इसमें उत्साहवर्धन भी होगा। और इसी प्रकार से श्री आकाश साहू भांडेर तेल मिल के लिए इन्हें 15 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है। श्री आकाश साहू भांडेर तेल मिल के लिए 15 लाख रुपए। आप लोग भी जोरदार तालियों से पुनः इनका भी स्वागत करें, इन्हें मैं धन्यवाद दें। और इसके साथ ही श्रीमती ममता धाकड़ के पति स्वर्गीय श्री जितेंद्र सिंह करंट से मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उन्हें 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था, 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता श्रीमती ममता धाकड़ को। लाखों की संख्या में हितग्राही हैं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से हमारे सभी सम्मानीय श्रद्धेय अतिथिगण की व्यस्तता को देखते हुए लाखों को हित लाभ सीधा वितरित यहाँ नहीं किया जा सकता। उन्हें प्रशासन द्वारा उनके स्थान पर स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। इन 5 को प्रतीकात्मक रूप से दिया गया। हम अपने बीच में पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय श्री सिंधिया जी, माननीय सुमन राय जी, माननीय श्रीमती इमरती देवी जी, माननीय श्री अरविंद भदौरिया जी और अन्य महान भावों को जोरदार तालियों से धन्यवाद दें, उनके प्रति आभार प्रकट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आशय की घोषणा की कि गरीब